आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने पैतृक गांव में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बिजली विभाग द्वारा मनमानी तरीके से उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली करना। उन्होंने बताया कि भले ही गरीबों को मुफ्त बिजली सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन दिया गया, लेकिन उसके बदले लाखों रुपए वसूली का भी काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। उनके ऊपर विद्युत विभाग लाखों रुपए की विद्युत बिल भेजकर उनका जीवन खराब कर दिया है। आम आदमी की तकलीफ और दर्द को देखकर मुझसे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैं यह संकल्प लिया हूं कि किसी भी गरीब और असहाय का किसी भी तरह का शोषण नहीं होने दूंगा। मेरे द्वारा आजमगढ़ जिले के 22 विकास खंडों में से प्रत्येक विकास खंड से 5 गाँव का सर्वे कराया। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के यहाँ से मीटर 2 लगा दिया गया, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। बिना कनेक्शन के ही लाखों रुपए की विद्युत बिल भेजी जा रही है। गरीब आदमी विद्युत विभाग का चक्कर काटते काटते थक हार कर बैठ जाता है और उसके नाम से लाखों। आलम यह है कि उससे गरीब की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरे सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा घोटाला और झोल विद्युत विभाग में है। आइए सुनाते हैं कि कैमरे पर इंजीनियर सुनील यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 2-3 मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा सा फील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पीछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे, जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पर क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है। वो मुद्दे कौन से हैं जिस पे आप अपनी बात? आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4,25,000, 10,000, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नज़र में आए, कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक, जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपये उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता हो, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड्स, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, कि आप लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया, आप ऐसा ये बातें जो है कि ना करें। क्यों नहीं कोशिश हो रही है? अगर कोशिश नहीं हो रही थी तो क्या गठबंधन के लोग वहाँ जाके बात करते? और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको योगी सरकार से ये पूछना चाहिए कि भाई, अगर एक वोटर वो वीडियो बना रहा है कि मेरे वोट को आप नहीं देने दे रहे हैं और योगी सरकार ने वहाँ के लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप मानते हैं कि गलती हुई है? नहीं तो आप सस्पेंशन नहीं करते। मैं तो कहता हूँ सस्पेंशन क्या, उनको तो बर्खास्त करिए आप। और जब आपने मान ही लिया है कि वहाँ पे गलती हुई है तो री इलेक्शन करिए। अगर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है तो हम लोग बातचीत का प्रयास पहले कर रहे हैं।
अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पर उतर जाए। देखिए, एक एक सीट पे बहुत विस्तृत चर्चा ना करें। हम लोग अगर लगता है तो हम लोग आजमगढ़ के बारे में विस्तृत चर्चा कर देते हैं। मैं एक्यूमुलेटिव आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है तो पूरा का पूरा गवर्न चुनाव था। वो ऐसा चुनाव था ही नहीं जिसमें निष्पक्षता से आम आदमी को उसका अपना अधिकार मिले, उसको अपने हथियार का यूज़ करने का मौका मिले, जो वो सरकारी तंत्र को, जो अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ यूज़ करता है अपने एक वोट के ताकत से। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग समय समय पर जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जो भी भविष्य में ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग जरूर आपको समय पर उसकी जानकारी। महाराष्ट्र भाजपा की प्रेजेंट जो भी यथाउचित संभव कोशिश हो सकती है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ खत्म करने के लिए एक संभव प्रयास और एक समय लगता है। चाहे मैं बहुत बड़े लोगों का नाम लूँ, हमारे देश के जो मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 19 डिग्रियाँ और कई बड़े देशों में PhD करके बड़े देशों से यूनिवर्सिटी में उस समय में, जिस समय में दलित या पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई भी चौथी प्लस नहीं था, उस समय में पहले व्यक्ति भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, पिछड़े समाज से, जो कि 5वीं की कक्षा उन्होंने पास की। उसके बाद 19 डिग्रियां और कई सारे PhD अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका से हुए। वो तो बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। क्यों वो आए यहाँ पे? वो इसलिए आए कि वो एक समाज को बदलना चाह रहे थे, एक देश को सबको समान हक देने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो शिक्षित होगा वो अपना हक ले लेगा और जो अशिक्षित है उसके साथ खड़ा होकर उसका हक दिलवा देगा। तो मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और मॉनिटरिंग जब गवर्नमेंट करेगी तब तो होगा ना भाई। आपके जो मंत्रालय हैं इसको प्रॉपर आप प्लानिंग करो। आप वीकली रिपोर्ट मंगाते हैं? कोई किसी भी सब स्टेशन से वीकली रिपोर्ट किसी मिनिस्टर के पास जाती है? किस चीज़ का सर्वे कर, कैसे पता चलेगा उसको? और हमारी मासूम जनता के लोग परेशान करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आजमगढ़ का बेटा हूँ और खड़ा हो गया हूँ। तो अब धीरे धीरे ना इसको मैं ख़त्म करूँगा। अभी तो सिर्फ 3 महीना हुआ है जी। अभी तो मेरे काम करने को सिर्फ 3 महीना हुआ है। जिस दिन ये डाटा बढ़ना शुरू हो गया, 1-2 महीना हो गया, तो इसको मैं नेशनल लेवल पे भी पब्लिश करूंगा। मैं बड़े लेवल का आंदोलन करूंगा। आज से तो डाटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक समस्या थोड़े लोगों की नहीं है, पूरे आजमगढ़ जिले में। हमको मैं समझता हूँ अगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये न्यूज़ मिलती है आज से तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसका फायदा उठा रहा हूँ। रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे, डीएम कार्यालय में बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम से आपसे भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पर और प्रोएक्टिवली काम होगा। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊँगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज़ वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ। पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर 5 गांव के हिसाब से अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो सारे के सारे गाँव में जो लगे लोग हैं उन लोगों का भी काम होगा। और सबसे इलाकों के 5-5 गाँव में कितने लोगों का डेटा मिला है? 1250। उसमें से कुछ तो हमने जो मेजर समस्या से लोग थे उनकी तो एक फाइल है, लगभग 500 लोगों की फाइल है ये, जो बहुत ज़्यादा थे। अगर मतलब उसमें भी सारे गांव कवर होते हैं, तो अगर एक गांव के एक आदमी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ऑफिसर, तो मुझे लगता है कि वो एक पूरे गांव की समस्या ना निकल के आ जाएगी और उसको सोल्यूशन मिल सकता है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे कुछ ट्रांसफार्मर आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो कि 10 साल या 15 साल से पुराने हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि 10 साल 15 साल के बाद भी क्या वो ट्रांसफार्मर उतना ही लोड सस्टेन करने लायक बचा होगा? क्या गांव में बिजली की उपयोग बढ़ा नहीं होगा? बिजली का बिल तो आ रहा है, खूब आ रहा है। आप अंधाधुंध बिजली का बिल भेज के फिर उसको माफ़ भी कर देते हो, माफ़ करने के लिए घूस भी खाते हो। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी कार्यवाही करने के बाद भी आप बैठे रहोगे तो सुनील यादव तो शांत नहीं रहने वाला है। अच्छा, सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर से सरकार लगा सर, स्मार्ट मीटर की ही बात कर रहा हूँ मैं। मेरे गांव के उत्तरी छोर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है।
स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि आपने ये फ़ोन लिया है, सिम नहीं डाला इसमें, तो आपके पास क्या बिल आएगा फ़ोन का? क्या आपको रिचार्ज करना पड़ेगा? जब आपने कनेक्शन ही नहीं डाला मीटर में, तो आप बिल किस चीज़ का भेज रहे हो? ये प्रीपेड मीटर की ही बात है। आप कुछ मीडिया बंधु बजरंगी जी हैं और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप इसी गांव के उत्तरी छोर पे जाइए, वहीं पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा। पीछे से मीटर का कनेक्शन है ही नहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, लेकिन पीछे से कनेक्शन नहीं। बताइए और क्या चीजें आजमगढ़ के लिए किया जा मैंने सकता है, या आप आजमगढ़ के सांसद को सजेस्ट करेंगे? आजमगढ़ के सांसद को आप आज सवाल पूछ रहे हैं, मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे या CIB या फिर जो भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इसको कवर भी किया था कि मैंने किन चीज़, आज से नहीं पिछले 7-8-10 सालों से मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो तो ये है कि बंजर बनी पड़ी हुई जो ज़मीनें हैं आजमगढ़ की, जो बंजर हैं, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। दूसरा जो बाढ़ झेल रहा है उसमें सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल के 11-12 स्टेट, मतलब आप यूँ समझ लो महाराजगंज से लेकर पटना तक बाढ़ ग्रसित होता है, उस पर भी काम हुआ है। मैं पर्सनली नेपाल से लेकर पटना तक मैंने सर्वे भी किया है नदी का, और सांसद जी माननीय धर्मेंद्र यादव जी से मेरी दिल्ली में भी बात हुई है इसके लिए कि ये बाढ़ को परमानेंट ख़त्म करना है। समय लग सकता है, 8-10 साल का समय लग सकता है, बहुत तेज़ी से किए तो 5 साल में भी हो सकता है। और चूँकि सरकार का इतना ज़्यादा फंड इसमें इन्वॉल्व होगा, किसी तंत्र का फंड इसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें से कुछ फंड भी जनरेट हो, इसका भी एक रोल मॉडल तैयार किया गया है, जो मैंने पीछे बताया भी है। लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। ये दो चीज़ें हैं जो कि आजमगढ़ की तस्वीर बदल देंगे। जब आप सक्षम हो जाएंगे ना, जब वही 100 बीघे का दीवारे का आदमी जब ईंट पे ही खाली डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि भैया चला खाली गन्ना में तो हो था, बाढ़ में सब बह जाला, तो ऐसा होगा नहीं। और जब वो सक्षम होगा ना, तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बदलने लगेंगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से उनके जो कंपनीज होती है ना, जो बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसी कंपनीज होती हैं, ये स्कूल और हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं भी लेके आते हैं अपने साथ, जिसमें उनके कर्मचारी तो जाते ही जाते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी जाते हैं, और बहुत कम दर पे शिक्षा और स्वास्थ्य हुआ। बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, 5-5 गाँव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है, और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है, और उसमें तकरीबन 1250 लोग हैं जो पीड़ित हैं, और जो मैक्सिमम उम्र है उन प्रॉब्लम्स की, किसी की 1 साल है, और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा एक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं, और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पर, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया होगा, और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई है। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला, तो वहाँ पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा। एक मीटर नंबर है, कनेक्शन नंबर है 8070682000। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 80 70 68 20 00। इनकी जो टोटल बिल की जो है राशि है जो इनकी आई है, वो आई है 4,13,011 रुपये 75 पैसे। कितना लोड है? जी, ये मैसेज आया हुआ है। इनका लोड कितना आपने किया? मैंने कहा ना, एक पंखा और एक बल्ब चलता है। ऑटो चालक है जिनका बिल आया हुआ है, एक ऑटो चालक है, आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा चलाते हैं, है ना, ये उनका बिल है। तो आप अगर कभी आजमगढ़ जाएं तो इस बिल के माध्यम से पता कर सकते हैं।